15 अगस्त की सुबह मैंने अपनी यात्रा हबसीगुदा मेट्रो स्टेशन से शुरू की। स्टेशन के बाहर ही रामोजी फिल्म सिटी की बस तैयार खड़ी थी। मैंने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी, इसलिए बिना किसी झंझट के बस में चढ़ गया। शहर से बाहर निकलते ही सफ़र थोड़ा सा फिल्मी लगने लगा। खिड़की से दिखते दृश्य और आगे का उत्साह। लगभग 1 घंटे में बस धीरे धीरे उस दुनिया में पहुंच गई जहां हर मोड़ पर कोई कहानी छुपी होती है। रामोजी फिल्म सिटी। बस से उतरते ही सबसे पहले एक विशाल पार्किंग एरिया दिखा। गाड़ियों की इतनी लंबी लाइनें थीं कि साफ समझ आ रहा था 15 अगस्त होने की वजह से आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ एक तरह की रौनक और हलचल महसूस हो रही थी। मैं भी बाकी लोगों के साथ तेज़ी से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। लोग उत्साहित थे, कोई फ़ोटो खींच रहा था, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट दिख रही थी। हवा ताज़ी थी और पूरा माहौल फेस्टिवल जैसा लग रहा था, जैसे हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन को एंजॉय करने आया हो। यहाँ जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया था वो सीधे काउंटर से टिकट खरीद सकते थे, लेकिन मेरा टिकट पहले से ही ऑनलाइन था, इसलिए मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। टिकट काउंटर के बाद एंट्री पॉइंट की तरफ जाना होता है। इसी रास्ते में एक फ़ोटो पॉइंट बना हुआ है जहां लोग अकेले या परिवार के साथ तस्वीरें लेते नज़र आते हैं। मैं अकेला था तो मैंने भी अपना कैमरा निकाला और कुछ अच्छी सेल्फियां ले लीं। थोड़ा वक्त वहीं बिताया, माहौल एंजॉय किया और फिर धीरे धीरे मुख्य एंट्री की तरफ बढ़ गया। मुख्य एंट्री के पास ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहां आप अंदर जाने से पहले नाश्ता कर सकते हैं। रेट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि क्या उपलब्ध है। वैसे रामोजी के अंदर भी कई फूड स्टॉल्स हैं, तो अगर आपको भूख नहीं है तो आप सीधे एंट्री की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरी सलाह यही होगी कि रामोजी सुबह करीब 9 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अंदर आकर्षण इतने ज़्यादा हैं कि पूरा दिन भी कम पड़ जाता है और देर से आने पर कई शो मिस हो जाते हैं। मैं एंट्रेंस की ओर बढ़ा, लेकिन वहाँ थोड़ी भीड़ थी तो कुछ मिनट इंतज़ार करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि रामोजी में मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है। प्रॉपर वेटिंग एरियाज़ और स्टाफ गाइड करते रहते हैं। क्योंकि आज 15 अगस्त था, इसलिए एंट्री के पास ही सभी विजिटर्स को फ्री में तिरंगे दिए जा रहे थे। माहौल पहले से ही देशभक्ति से भरा हुआ था और झंडा लेते ही एक अलग ही वाइब महसूस हुई। मैंने झंडा लिया और धीरे धीरे बस वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। रामोजी में बसें आपके टिकट का ही हिस्सा होती है, पूरी तरह मुफ्त। यहाँ की बस सर्विस इतनी बढ़िया है कि एक बस जाते ही दूसरी तुरंत आ जाती है। इंतज़ार का टाइम लगभग न के बराबर होता है। चूँकि रामोजी फिल्म सिटी काफ़ी विशाल है, अलग अलग लोकेशंस तक पहुँचने के लिए आपको कई बसें पकड़नी पड़ती हैं। मुख्य लोकेशन की तरफ जाते हुए बस की खिड़की से सबसे पहले दूर चमकता हुआ मशहूर रामोजी फिल्म सिटी का बड़ा सा बोर्ड नज़र आया। उसे देखते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। यही वो जगह है जहां अनगिनत फिल्में बनी हैं। रास्ते में चारों तरफ पहाड़ और घनी हरियाली फैली हुई थी। सफ़र छोटा था पर काफ़ी सुंदर। बस की खिड़की से दिखने वाले ये नज़ारे पूरे मूड को बदल देते हैं। करीब 8-10 मिनट में हम रामोजी के मुख्य एंट्रेंस तक पहुंच गए। यहाँ दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। फिल्मी दुनिया का माहौल पहले कदम से ही महसूस होने लगता है। बस जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ रही थी, मुझे लगा था कि शायद हम मुख्य जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन असल सफ़र अभी बाकी था। रामोजी फिल्म सिटी इतनी विशाल है कि पहला ड्रॉप पॉइंट आने से पहले ही आपको कई लोकेशंस देखने को मिल जाते हैं। रास्ते में एक एक करके बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दी। ये सभी लग्जरी होटल्स थे, ऐसे होटल जहां टूरिस्ट कई दिन रुककर पूरा रामोजी आराम से एक्सप्लोर करते हैं। खिड़की से इन्हें देखते हुए मन में यही ख्याल आया कि एक दिन यहाँ ठहरने का अनुभव भी अलग ही होगा। अगर आप चाहें तो इन्हें एडवांस में बुक कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर रामोजी फिल्म सिटी का मुख्य ऑफिस भी नज़र आया। एक साफ़ सुथरी, बड़ी और प्रोफेशनल बिल्डिंग जहाँ से पूरा मैनेजमेंट चलता है। इतना बड़ा सेटअप देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है कि इस जगह को चलाने में कितनी प्लानिंग लगती होगी। कुछ दूर जाने पर बस फिल्मी दुनिया की झलक भी देने लगी। खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था क्रिश के सेट की झलक
और आगे द डर्टी पिक्चर का शूटिंग लोकेशन। दूर से भी ये जगहें एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा करती हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी भी कोई शूटिंग चल रही हो। रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें रामोजी फिल्म सिटी के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिखाए गए थे। इसे देखकर एहसास होता है कि हम किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में हैं। कुछ ही देर बाद बस धीरे धीरे रुकने लगी और हम पहुंचे बेस स्टेशन। यही असली स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से रामोजी के अंदर जाने के लिए अगली ओपन स्टाइल खूबसूरत बसें मिलती है। यह जगह लगभग एक छोटे टाउन की तरह लगती है। यहीं पर रेस्तरां, छोटी छोटी दुकानें और कुछ आकर्षण भी बने हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इन्हें अभी स्किप करते हैं क्योंकि हम इन्हें प्रॉपर तरीके से वापसी में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल असली सफ़र तो अब शुरू होने वाला था। आखिरकार बस बेस स्टेशन पर रुक गई और सभी लोग नीचे उतरने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक ही चीज़ दिख रही थी, एक्साइटमेंट। यहाँ का माहौल खुद ही आपको अंदर की दुनिया के लिए तैयार कर देता है। बेस स्टेशन पर एक रेस्तरां भी था और स्टाफ बाहर खड़े होकर बड़ी गर्मजोशी से लोगों का स्वागत कर रहा था। यह देखकर लगा कि यहाँ सिर्फ जगह ही नहीं, पूरा अनुभव थॉटफुली बनाया गया है। मैंने सोचा कि पहले थोड़ा अपने ही पल कैप्चर कर लिए जाए। मैंने कैमरा निकाला और कुछ सोलो क्लिप्स रिकॉर्ड किए, ऐसे जैसे मैं ही इस फिल्म का हीरो हूँ। और सच कहूँ तो मेरा मानना भी यही है, ज़िंदगी में बड़े काम करने हैं तो पहले खुद की नज़रों में खुद को हीरो मानना पड़ता है। आसपास लोग रामोजी टूर वाली अगली ओपन बस का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी नहीं की। मैंने पहले बेस स्टेशन को थोड़ा एक्सप्लोर किया, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। सोचा कि वापसी में जब शाम को यहाँ लौटूंगा तब इन जगहों को आराम से कवर करूँगा। फिलहाल तो असली सफ़र शुरू होने वाला था, अंदर की उस दुनिया का जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैंने अगली बस पकड़ी और रामोजी की सबसे अच्छी बात यही है कि हर बस के साथ एक गाइड मिलता है। ये सारी गाइड सर्विस आपके टिकट में ही शामिल होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। यहाँ के गाइड वाकई दिलचस्प कैरेक्टर होते हैं। बस चलती रहती है और ये पूरे रास्ते आपको हर लोकेशन के बारे में बताते जाते हैं, कहाँ कौन सी फिल्म शूट हुई, किस जगह की क्या खासियत है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर देते हैं, जिससे पूरा सफ़र और मज़ेदार हो जाता है। उनकी कमेंट्री इतनी लंबी होती है कि उसे एक ही वीडियो में डालना मुश्किल है, तो फिलहाल आप बस कुछ छोटी छोटी झलकियाँ सुनिए जो मैंने अपने सफ़र के दौरान रिकॉर्ड की थी। जयपुर आर्किटेक्चर हवामान हिंदी मूवी अय्याम में देख सकते हैं। लोकेशन ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशन सॉन्ग में देख सकते हैं। रामचरण सर एनटीआर सर हीरोनी के कार टायर पंक्चर से ना इस जगह पे शूट हो चुका है। ट्रिपल आर मूवी చూడొచ్చు, हीरोनी कार टायर पंक्चर से इकड़े शूट చేశారు ट्रिपल आर मूवी। यस लुक एट द फ्रंट साइड, बस के सामने देखिए जेट फाउंटेन। क्रिश 3 में देख सकते हैं, जगह रिप्लेस करके ऋतिक रोशन सर का स्टैचू लगा के बॉम्ब ब्लास्टिंग सीन निकाला इधर। क्रिश 3 लास्ट फाइटिंग सीन इकड़े शूट చేశారండి क्रिश 3 లో। और हिंदी मूवी सूर्यवंशम मूवी देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन सर का हवेली, सरकार राज स्टाइल मूवी, कन्नड़ा मूवी आप्तमित्र, मलयालम मूवी 2020 कल्याण राव मल्लू सिंह, तेलुगु मूवी दूकुडु, महेशबा मूवी, आरआरआर मूवी, गवर्नर आफिस, केजीएफ 2 पिक्चर, महबूबा साहब, ऐसा बहुत पिक्चर शूट हो चुके हैं। चाला मूवी शूटिंग జరిగాయండి। यस लुक एट द फ्रंट साइड रोड, बस के सामने रोड दिख रहा है, बस ముందు रोड కనబడుతుందా? के पीछे लेफ्ट साइड पे देखिए व्हाइट कलर स्ट्रक्चर अमृतसर गोल्डन टेम्पल मूवी में दिखाते, पिक्चर में दिखाते अमृतसर गोल्डन टेम्पल। शूटिंग के समय में गोल्डन पेंट डाली तो गोल्डन टेम्पल तरह दिखाएगा, और व्हाइट पेंट डाली तो गुरुद्वारा। गोल्डन पेंट से गोल्डन टेम्पल लागा చూపిస్తారు। సింగం రిటర్న్, దబంగ్ 2, ఇండియన్ పోలీస్ ఫోర్స్, సలార్, కేజీఎఫ్ 2, తెలుగు మూవీ జనతా గ్యారేజ్, రేస్ గుర్రం, జులై, కంసిరి, భగవంత్ కేసరి చాలా మూవీ చూడొచ్చు। और अपकमिंग मूवी राजा साहब, प्रभास सर मूवी। पिक्चर पे देखिए मस्जिद, व्हाइट पेन डाले तो ताजमहल, ग्रीन पेन डाले तो मस्जिद। आगरा टू मुंबई रहेगा 2 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस। आगरा से मुंबई के 1 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस फिल्म सिटी के अंदर। महात्मा गांधी का स्टैचू लगा तो महात्मा नगर, किसका स्टैचू लगा तो उसका नगर दिखाएगा डायरेक्टर। ఎవరు విగ్రహం పెడతా నగరం లాగా చూపిస్తారు। తెలుగు మూవీ चिरंजीवी मूवी, बोला शंकर, गब्बर सिंह, वर्षम, पुष्पा 2 सॉन्ग, पुष्पा फेमस सॉन्ग इधर शूट हो चुका है। पुष्पा सॉन्ग इकड़े शूट చేశారు। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा
कि इस टूर के दौरान हमने कौन कौन से स्टॉप देखे। सबसे पहला स्टॉप था सेंट्रल जेल। यहाँ कई फिल्मों के जेल वाले सीन शूट किए गए हैं। दूर से देखने में ये बिल्कुल असली जेल जैसा लगता है, पर असल में ये पूरी तरह से बनाया गया सेट है। यहाँ आकर समझ में आता है कि कैमरा एंगल और सेट डिज़ाइन मिलकर कैसे एक सीन को रियल बना देते हैं। बस के सामने देखिए, बस में చూడండి तेरा नाम। इसके बाद हमारे गाइड हमें उन बड़े बड़े हॉल्स की तरफ लेकर गए जहां फिल्मों के सेट तैयार किए जाते हैं, चाहे वो किसी गाने का सेट हो, कोई घर का इंटीरियर या फिर पूरी की पूरी स्ट्रीट। इन विशाल कमरों में दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ मूवी की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। यही वो जगहें हैं जहां एक आइडिया धीरे धीरे आकार लेकर एक असली फिल्मी दुनिया बन जाता है। इसके बाद हमारी बस तमिल सीरियल भागवतम के सेट की तरफ गई। यह सेट एक राजा के दरबार जैसा बनाया गया है। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब एक बड़े हॉल के अंदर खड़ा किया गया है। दीवारें, दरबार का सिंहासन, हर चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई है कि पहली नज़र में लगता है जैसे हम किसी असली महल में खड़े हों। भागवतम के सेट के ठीक बाहर ही मशहूर फिल्मी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ उन सभी ट्रेनों और प्लेटफॉर्म वाले सीन की शूटिंग की जाती है जो हम फिल्मों में देखते हैं। दूर से ही यह बिल्कुल असली रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। ट्रैक, प्लेटफॉर्म, बोर्ड, सब कुछ फिल्मिंग के हिसाब से तैयार किया गया है। यहाँ पहुँचकर अगर आपको थोड़ी भूख लगी हो तो आप पहले कुछ खा पी भी सकते हैं। पास में ही फूड स्टॉल्स और ताज़े गन्ने का रस मिलने वाला जूस पॉइंट है। मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि रामोजी में हर थोड़ी दूर पर खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है और साथ ही प्रॉपर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। पूरी जगह बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए अब अंदर चलते हैं। फिल्मी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी असली स्टेशन पर आ गया हूँ। लेकिन इसकी सबसे मज़ेदार बात क्या है, पूरा स्टेशन वही रहता है, बस नाम बदल जाता है। कभी ऊपर की बोर्ड बदल कर रामपुर स्टेशन कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में वही जगह हैदराबाद जंक्शन बन जाती है। एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही दीवारें, लेकिन हर फिल्म में यह एक नई जगह बन जाता है। यही फिल्मी दुनिया का असली जादू है। थोड़ा आगे बढ़ते ही असली ट्रेन के डिब्बे खड़े दिखाई देते हैं। यह कोई नकली सेट नहीं, ये सच में तैयार किए गए बॉक्स हैं जिनमें आप अंदर जा सकते हैं। एक डिब्बा बिल्कुल मुंबई की लोकल ट्रेन जैसा तैयार किया गया है। वही लोहे की पकड़ने वाली रॉड, वही सीटें, वही लोकल ट्रेन वाली भीड़ की याद। दूसरा डिब्बा स्लीपर कोच जैसा महसूस होता है। बर्थ, गलियारा, दरवाजे, सब कुछ इतना रियल कि एक पल को लगता है जैसे ट्रेन अभी चलने वाली है। मैं भी अंदर गया और कुछ देर के लिए रुककर इस माहौल को महसूस किया। यहीं खड़े खड़े मुझे उन तमाम फिल्मों के सीन याद आ गए जहाँ ट्रेन से कहानियाँ शुरू होती हैं। हीरो हीरोइन की पहली बातचीत, खिड़की से बाहर देखते हुए गाने, स्टेशन पर मिलने और बिछड़ने वाले पल। फिर अचानक दिमाग में गजनी वाली रेलवे फाइट सीन आ गई और कई पुरानी फिल्मों के इंटेंस मोमेंट्स भी। और हाँ, यहाँ आते ही दो फेमस फिल्मों के सीन तो अपने आप याद आ जाते हैं। DDLJ का वो आइकॉनिक पल जब सिमरन भागते हुए ट्रेन पकड़ती है और राज उसका हाथ थाम लेता है। यकीन मानिए, इस स्टेशन पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे अभी शाहरुख और काजोल सामने से निकलने वाले हैं। और दूसरा चेन्नई एक्सप्रेस का वो फेमस सीन जहां दीपिका पादुकोण चलती ट्रेन पर चढ़ती है। यहाँ खड़े होकर लग रहा था कि बस थोड़ी देर और रुकूं तो शायद रोहित शेट्टी कहीं से ऑल द बेस्ट बोलते हुए आ जाए। रेलवे स्टेशन का हिस्सा खत्म होने के बाद मैंने अगली बस पकड़ी और अब बारी थी उस जगह की जिसे शायद हर विजिटर सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है, बाहुबली मूवी सेट। जैसे ही बस इस एरिया के पास पहुंची, माहौल ही बदल गया। बस से उतरते ही एक अलग सी बाहुबली वाइब महसूस हुई। वही भव्यता, वही राजसी माहौल और वो ख़ास सी एनर्जी जो सिर्फ इस सेट की वजह से आती है। मुख्य सेट के अंदर जाने से पहले ही बाहर एक छोटा सा बाहुबली पैलेस सेट बनाया हुआ है। यह असल पैलेस का कम्पैक्ट वर्जन है, लेकिन इतना खूबसूरती से तैयार किया गया है कि लोग यहीं रुककर दर्जनों फ़ोटो खींचते रहते हैं। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी।
जैसे ही मैं मुख्य बाहुबली सेट के अंदर पहुंचा, सबसे पहले विशाल हाथियों की मूर्तियां मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। इनकी भव्यता देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी फिल्म के सीन में चलकर आ गया हूँ। बैकग्राउंड में लगातार बाहुबली का म्यूजिक बज रहा था। आगे बढ़ा तो कुछ लड़कियां रील्स बना रही थीं, डांस कर रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो आइकॉनिक हिस्सा दिखा, शिवलिंग, जहां देवसेना वाला प्रेयर सीन बाहुबली 2 में शूट हुआ था। असल में इसे सामने देखकर एक अलग ही एक्साइटमेंट हुई। और आगे वो बड़ा सा पिलर दिखा जहां फिल्म में देवसेना को जंजीरों से बांधा गया था। यहाँ एक देवसेना की स्टैच्यू भी लगी है और लोग मज़े मज़े में खुद भी जंजीर पकड़कर फोटो क्लिक करवा रहे थे। दिखता तो फिल्मी टॉर्चर पिलर है, लेकिन असल में माहौल इतना फन भरा था कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। पूरे सेट में एक ही वाइब थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में बाहुबली के पलों को जी रहा था। लग रहा था कि हर विजिटर थोड़ी देर के लिए अपनी रियल दुनिया भूलकर माहिष्मती का हिस्सा बन गया है। देवसेना वाले पिलर के बिल्कुल पास ही एक और ज़रूरी स्पॉट है, वो जगह जहां लोग बाहुबली 1 के मशहूर सीन को रिक्रिएट करते हैं। यही वही आइकॉनिक पल है जहां प्रभास पूरा शिवलिंग अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करते हैं। यहाँ एक बड़ा सा कृत्रिम शिवलिंग बनाया गया है और विजिटर्स मज़े मज़े में उसे उठाने की कोशिश करते हैं। असली वजन तो नहीं है, लेकिन फ़ोटो और वीडियो में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे फिल्म वाला मोमेंट हो रहा हो। कई लोग यहाँ पोज देते हुए कहते हैं, मैं ही बाहुबली हूँ। और सच कहूँ तो यहाँ आकर थोड़ा बहुत हर कोई अपने अंदर वाले बाहुबली को महसूस कर लेता है। वातावरण बहुत लाइवली था। कोई दोस्तों के साथ फ़न कर रहा था, कोई परिवार के साथ फ़ोटो ले रहा था और हर तरफ बस एक ही वाइब थी, बाहुबली का जादू। बाहुबली सेट इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड है कि सिर्फ इसी पर एक अलग पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ खास हिस्से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने बैल की लड़ाई वाला सीन देखा, जहाँ फिल्म में भल्लाल देव बैल को काबू करते हैं। यही उसी सीन को ध्यान में रखकर बनाया गया आर्ट वर्क है और लोग बड़े मज़े से फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। इस सेट का हर कोना आपको किसी न किसी आइकॉनिक मोमेंट की याद दिला देता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो बड़े बड़े घोड़ों की मूर्तियाँ दिखीं। ये फिल्म में दिखाई जाने वाली राजसी सेना का हिस्सा लगती है। ये इंस्टाग्राम और शूट के लिए परफेक्ट स्पॉट्स हैं, इसलिए यहाँ भीड़ हमेशा बनी रहती है। इसके बाद मैंने देखा वो बड़ा सा तोप जो बाहुबली 1 के वॉर सीक्वेंसेस में इस्तेमाल हुआ था। पास जाकर एहसास होता है कि फिल्म में दिखने वाली हर बड़ी चीज़ कितनी बारीकी से बनाई जाती है। आगे बढ़ते ही नज़र पड़ी भल्लाल देव के स्पेशल रथ पर। फिल्म में यह रथ जितना शक्तिशाली और डरावना दिखता था, सेट पर सामने खड़ा देखकर भी वही हैवी वाइब महसूस होती है। और फिर आखिर में माहिष्मती का विशाल स्टैच्यू। यह स्टैच्यू इस पूरी किंगडम की भव्यता को दर्शाता है और इसे देखते ही दिमाग में वो डायलॉग गूंज जाता है, माहिष्मती साम्राज्य की जय। इसके बाद मैं पहुंचा सिंहासन एरिया। यहाँ एक बड़ा सा राजा का सिंहासन रखा है और लोग बारी बारी से उस पर बैठकर फोटो क्लिक करा रहे थे। कुछ लोग तो पूरा माहौल ही फिल्मी बना देते हैं, मुकुट पहन लेते हैं, हाथ में तलवार पकड़ लेते हैं और वही बाहुबली वाला पोज देकर अपने दोस्तों को हंसा भी देते हैं। यह जगह इतनी लाइवली थी कि बिना फोटो खिंचवाए कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो रेस्तरां का एरिया आया। यहाँ सबसे पहले नज़र पड़ी भल्लाल देव के कटे हुए सिर की विशाल मूर्ति पर। फिल्म में जिस तरह उसे दिखाया गया था उसी अंदाज में यहाँ भी रिक्रिएट किया गया है। इतना घूमने के बाद मुझे भी थोड़ी थकान महसूस हुई तो मैंने यहीं ठंडा ठंडा आइसक्रीम ले ली। बाहुबली सेट की गर्मजोशी और भीड़ के बीच ये छोटा सा ब्रेक एकदम परफेक्ट लगा। आइसक्रीम ख़त्म करते ही मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब मेरी अगली मंजिल थी मटका मूवी का सेट, जहां फिल्म का मशहूर पब सीन शूट किया गया था। जैसे ही मैं इस एरिया में पहुंचा, माहौल पूरी तरह बदल गया। नियॉन लाइट्स, ग्लास वॉल्स और अंदर का सेटअप बिल्कुल किसी असली पब की तरह तैयार किया गया है। यही वही जगह है जहां नोरा फतेही और वरुण तेज ने अपने सीक्वेंसेस शूट 1 किए थे। उनके सीन्स याद आते ही इस सेट की वाइब और भी सिनेमैटिक लगने लगती है। बार काउंटर, टेबल्स, म्यूज़िक सेटअप, हर चीज़ को फिल्म की ज़रूरत के हिसाब से डिटेल में बनाया गया है। अंदर खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही कैमरा, लाइट्स और डांसर्स यहाँ से हटे हों।
ये सेट भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी डिटेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको इंस्टेंटली मूवी मूड मिल जाता है। फिल्म प्रेमियों के लिए ये जगह एक छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प स्टॉप है और मेरे लिए भी एक अलग ही अनुभव था। मटका सेट देखने के बाद मैं पास ही बने एडवेंचर एक्टिविटी जोन की तरफ चला गया। यहाँ स्टाफ अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में विजिटर्स को जानकारी दे रहा था, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सी पेड है और कैसे की जाती है। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए यह एक अच्छा अनुभव हो सकता है, लेकिन मुझे एडवेंचर वाली चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी यह पूरा जोन ऑप्शनल है। तो मैंने सोचा कि समय बचाते हैं और अंदर के फिल्मी सेट्स और लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए मैंने इस एरिया को स्किप किया और अपनी आगे की जर्नी की तरफ बढ़ गया। इसके बाद मैं पहुंचा फॉरेन स्ट्रीट और यकीन मानिए यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे अचानक किसी दूसरे देश में आ गया हूँ। एक सीधी लाइन में सुंदर यूरोपियन स्टाइल की इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और रंग बिरंगी खिड़कियाँ, हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट थी कि कुछ पल के लिए भूल ही गया कि मैं इंडिया में हूँ। यह पूरा एरिया ख़ास तौर पर विदेश जैसी लोकेशन दिखाने के लिए बनाया गया है। फिल्मों और गानों में जब हमें लंदन, पेरिस या यूरोप जैसा माहौल दिखता है, उनमें से कई सीन्स यहीं शूट किए जाते हैं। यहाँ कई गाने फिल्माए जा चुके हैं, जिनमें से एक है एड शीरन का सैफायर, जिसे देखने के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि ये असली फॉरेन लोकेशन होगी। इसके अलावा कई साउथ इंडियन गानों और फिल्मों ने भी यहाँ शूटिंग की है, जैसे कुछ डांस सीक्वेंसेस जिनमें यूरोपियन कफेज और कलरफुल बिल्डिंग्स की वाइब दिखानी होती है। कई तेलुगु और तमिल रोमांटिक सॉन्ग्स भी इसी स्ट्रीट पर फिल्माए गए हैं, जहां हीरो हीरोइन हाथ में कॉफ़ी लेकर इन सड़कों पर चलते हुए नज़र आते हैं। पूरे स्ट्रीट पर घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी विदेशी शहर में कैजुअल वॉक कर रहे हों। यह जगह इंस्टाग्राम स्पॉट से भरी हुई है और हर विजिटर यहाँ आकर कम से कम कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर लेता है। सच में यह फॉरेन स्ट्रीट रमोजी की सबसे खूबसूरत और सबसे सिनेमैटिक जगहों में से एक है। फॉरेन स्ट्रीट देखते देखते मैं पहुंच गया VFX स्टूडियो के पास। अंदर जाने पर उन्होंने हमें दिखाया कि अवतार जैसी फिल्मों में एनिमेशन और कैरेक्टर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे एक सिंपल मोशन को डिजिटल मॉडल पर डालकर पूरा का पूरा फैंटेसी वर्ल्ड खड़ा कर दिया जाता है। ये देखना सच में माइंड ब्लोइंग था। इसके बाद हमने विजिट किया ग्रीन स्क्रीन रूम। यहाँ कई कैमरे चारों तरफ लगाए हुए हैं और आपको एक डेमो दिया जाता है कि ग्रीन स्क्रीन पर शूट करने के बाद बैकग्राउंड कैसे बदल जाता है। बस कुछ सेकंड में स्क्रीन पर मैं लंदन की सड़कों पर खड़ा दिख रहा था और अगली ही मोमेंट किसी अलग जगह पर, मानो दुनिया की कोई भी लोकेशन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा फिल्मी हॉस्पिटल सेट पर। शायद आपने भी इस जगह को कई फिल्मों में देखा होगा। वही लंबा कॉरिडोर, सफ़ेद दीवारें, ICU का बोर्ड, स्ट्रेचर, सब कुछ इतना रियलिस्टिक बनाया गया है कि अक्सर फिल्मों में असली हॉस्पिटल जैसा ही लगता है। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन सी मूवी में ऐसा हॉस्पिटल सेट देखा है। मुझे तो यहाँ आते ही कई सीन याद आ गए। हॉस्पिटल के ठीक पीछे ही है फिल्मी एयरपोर्ट सेट। यहाँ वो सारे एयरपोर्ट वाले सीन शूट होते हैं जहाँ हीरो किसी को विदा कर रहा होता है या फिर कोई ड्रामेटिक एंट्री होती है। अंदर जाकर आपको सच में टर्मिनल और वेटिंग एरिया की वाइब मिलती है। सीटें, चेक इन काउंटर, सुरक्षा गेट, सब कुछ बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहली मंजिल पर एक असली विमान का इनसाइड व्यू भी बना हुआ है। यहाँ आप प्लेन के अंदर जाकर बैठ सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ़्लाइट वाले सीन कैसे शूट होते हैं। दुर्भाग्य से मैं ऊपर जाना भूल गया, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा, ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए। ये पूरा एरिया देखकर समझ में आता है कि फिल्मों के एयरपोर्ट और हॉस्पिटल वाले सीन असल में कितनी क्रिएटिविटी और स्मार्ट सेट डिज़ाइन से बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारी बस पहुंची हवा महल सेट पर। यह जगह पूरी तरह राजस्थानी लोकेशन पर आधारित है। जैसे ही मैं यहाँ उतरा, एकदम से राजस्थान वाली वाइब आने लगी। पारंपरिक लोक संगीत चल रहा था और सामने खड़ी इमारतें बिल्कुल जयपुर की हवेलियों जैसी दिख रही थीं। पूरा सेट ऊंचाई पर बना हुआ है और चारों तरफ खूबसूरत बगीचे, फूल और हरियाली फैली हुई है। यहाँ खड़े होकर नीचे का नज़ारा देखकर सच में लगा ये रामोजी का सबसे फोटोजेनिक स्पॉट है। यहाँ आप अपने दोस्तों या परिवार की सबसे अच्छी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। हर कोना इंस्टाग्राम वर्दी लगता है। इस जगह पर कई फिल्मों और गानों की शूटिंग भी हुई है।
खास तौर पर वो सीक्वेंसेस जहाँ राजस्थानी रंग और हेरिटेज दिखाना होता है, जैसे कुछ साउथ इंडियन रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ बॉलीवुड के फोक स्टाइल डांस सीक्वेंसेस जिनमें हवा महल जैसा बैकड्रॉप चाहिए होता है। सेट के अंदर एक बहुत ही सुंदर रेस्तरां भी है। अगर आपको भूख लगी हो या आप थक गए हों तो यहाँ बैठकर लंच कर सकते हैं या फिर ठंडी और स्वादिष्ट राजस्थानी लस्सी का मज़ा ले सकते हैं। पूरा माहौल इतना शांत और रॉयल लगता है कि यहाँ कुछ देर रुककर ही आगे बढ़ने का मन करता है। मायालोक की तरफ बढ़ते हुए मेरे साथ एक मज़ेदार मुलाकात हुई। चलते चलते पुणे से आई 2 बहनें मिलीं और हम लोग वहीं रास्ते में हल्की फुल्की बातचीत करने लगे। टूर कैसा लग रहा है, कौन कौन से सेट अच्छे लगे और आगे कहाँ जाने वाले हैं। वो दोनों बहुत ही खुशमिजाज थीं और बोलीं, आपके वीडियो में हमें भी लो ना। मैंने भी हंसकर कहा, चलिए क्यों नहीं, और चलते चलते ही हमने एक छोटा सा वीडियो बना लिया। उनके चेहरे की खुशी देखकर लगा कि ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही ट्रैवल को खास बना देते हैं। मायालोक का मैंने जल्दी सा टूर पूरा किया, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुका क्योंकि मेरी अगली मंजिल थी जापानी गार्डन। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा पूरा माहौल एकदम बदल गया। शांत वातावरण, साफ सुथरे रास्ते, जापानी स्टाइल के पौधे और सजावट, यह जगह बेहद सुकून देने वाली है। जापानी गार्डन मुझे वाकई बहुत पसंद आया। यहाँ की वाइब इतनी शांत और सुकून देने वाली थी कि कुछ देर के लिए लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। एक तरफ छोटा सा बहता हुआ झरना, पानी की हल्की हल्की आवाज़ और चारों तरफ हरियाली, इन सब ने मिलकर एक अलग ही खुशी दे दी। मैंने यहीं कुछ मिनट बैठकर आराम किया। सांसें भी जैसे हल्की लगने लगीं। कभी कभी सफ़र के बीच में ऐसी जगह मिल जाए तो पूरा दिन और अच्छा महसूस होता है। यहाँ से आगे जाना भी आसान था क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी में हर अट्रैक्शन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। अगर थोड़ी दूरी हो भी जाए तो बसें लगातार चलती रहती हैं। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाना किसी भी विजिटर के लिए बहुत ही आसान है। थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गया। अक्सरी गार्डन पाहायला जातो नाही का? You are welcome to Aksari Garden. Please get. आखिर में मैं पहुंचा अपने इस टूर के आखिरी व्यू पॉइंट अक्सारी गार्डन में। एक चीज़ ने मुझे पूरे टूर के दौरान इम्प्रेस किया, वह है रामोजी फिल्म सिटी का मैनेजमेंट। जहां भी जाए हर जगह प्रॉपर स्टाफ मौजूद है। कहीं अनाउंसमेंट करने वाले, कहीं रास्ता बताने वाले और कहीं भीड़ को मैनेज करने वाले। खाने पीने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। हर थोड़ी दूरी पर फूड स्टॉल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और साफ ड्रिंकिंग वाटर के पॉइंट्स बने हुए हैं। इस वजह से आपको पूरे दिन कहीं भी परेशानी महसूस नहीं होती। रामोजी फिल्म सिटी का सेटअप इतना व्यवस्थित है कि एक पूरा दिन घूमने के बाद भी आप थकान से ज़्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं। इसके बाद मैं पहुंचा बटरफ्लाई गार्डन और सच कहूं तो यह जगह बिल्कुल जादुई लगी। चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, कभी किसी फूल पर बैठ जातीं तो कभी हवा में हल्के से तैरती हुई आगे बढ़ जातीं। मैंने कैमरा निकाला और कई खूबसूरत शॉट्स कैप्चर किए और हर एक शॉट में प्रकृति अपनी असली सुंदरता दिखा रही थी। यहाँ खड़े होकर एक बात फिर से महसूस हुई, प्रकृति हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब भी आप ग्रीनरी और शांत जगह में जाते हैं तो अंदर एक अलग ही शांति उतर आती है। अक्सारी गार्डन से लगातार कई आकर्षण एक के बाद एक आते हैं। मतलब यहाँ घूमते हुए आप बिना ब्रेक लिए कई स्पॉट्स कवर कर पाते हैं। यह एक तरह से नेचर वॉक जैसा है जो पूरे टूर को और प्लेजेंट बना देता है। इसके बाद मैं पहुंचा बर्ड पार्क में। ये रामोजी का सबसे लंबा और सबसे पीसफुल एरिया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें से मैं आपको बस कुछ खास मोमेंट्स ही दिखाऊंगा। जैसे ही मैं अंदर गया सबसे पहले एक खूबसूरत आर्टिफिशियल झरना दिखाई दिया। पानी गिरने की आवाज़ इतनी सूदिंग थी कि एंट्री पर ही वाव वाला मोमेंट आ गया। यह झरना इस पूरे पार्क की वाइब को और भी मैजिकल बना देता है। अंदर जाते ही आपको अलग अलग तरह की बर्ड्स मिलती हैं, कुछ इतनी कलरफुल कि कैमरा अपने आप निकल जाता है और कुछ ऐसी स्पीसीज़ जो हम रोज़मर्रा में देख ही नहीं पाते। यहाँ आकर समझ में आता है कि प्रकृति ने कितनी विविधता बनाई है और हर एक बर्ड अपने आप में एक छोटी सी वंडर है। यह पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में अच्छा खासा समय लग जाता है, लेकिन यहाँ घूमकर एक अलग ही शांति मिलती है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है।
बर्ड पार्क से निकलते निकलते थोड़ी थकान होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब इतनी दूर आया हूँ तो जितना हो सके उतना एक्सप्लोर कर ही लेता हूँ। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और पहुँचा कृपालु गुफाओं के पास। यह जगह बाकी सभी लोकेशन से थोड़ी अलग है, थोड़ी शांत, थोड़ी रहस्यमयी और नेचर के काफ़ी करीब। गुफाओं में प्रवेश करते ही हल्की ठंडक महसूस हुई और पत्थरों की बनावट देखकर लगा जैसे किसी पुरानी प्राचीन जगह में आ गया हूँ। थकान के बावजूद यहाँ घूमना अच्छा लगा क्योंकि रास्ते सुंदर थे और माहौल भी एकदम शांत था। कभी कभी सफ़र में ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जो आपको थोड़ा और आगे बढ़ने की एनर्जी दे देते हैं। कृपालु गुफाएं उन्हीं में से एक थीं। लास्ट शो 3:30 लास्ट शो लेफ्ट से जल्दी जाइए। 4 मिनट में शो का डोर क्लोज होना है। 4 मिनट शो डोर रिलीज। इसके बाद मैं पहुंचा मूवी मैजिक शो देखने। अगर आप रामोजी फिल्म सिटी आ रहे हैं तो मैं आपको दिल से सलाह दूंगा कि इन शोज़ के टाइमिंग आप पहले ही रिसेप्शन पर पता कर लें और टाइम पर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि मूवी मैजिक, स्पिरिट ऑफ रामोजी और बाकी लाइव शोज़ यहाँ के सबसे बेहतरीन अट्रैक्शंस में से हैं। ये शो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि आपको यह समझाते हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं, एक साधारण सीन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बनाया जाता है। यह एक्सपीरियंस हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। दुर्भाग्य से मेरा समय थोड़ा कम पड़ गया और मैं कुछ शोज़ मिस कर बैठा, इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा इन शोज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर सही प्लानिंग हो तो आप सब कुछ आराम से देख सकते हैं। मूवी मैजिक के बाद मैं पहुंचा फिल्मी दुनिया शो देखने, और सच बताऊं तो यह मेरे पूरे रामोजी टूर का सबसे बेहतरीन शो था। जैसे ही शो शुरू हुआ मैं एनर्जी से भर गया। हर एक सेकंड एंटरटेनिंग था। मुझे ये शो इतना पसंद आया कि मैंने इसे 2 बार देखा। और अच्छी बात यह है कि रामोजी फिल्म सिटी के सभी शो आपके टिकट में ही फ्री होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। तो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप भी मेरी तरह 2 बार एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो में शायद आप इस शो का पूरा मज़ा महसूस न कर पाएँ, लेकिन जब आप खुद यहाँ आएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं इसे इतना रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ आप इसे ज़रूर देखिएगा। बाद में मुझे थैंक ज़रूर बोलेंगे। ये शो देखने के बाद मेरे अंदर फिर से वही एक्साइटमेंट आ गई जैसे टूर की शुरुआत में थी। इसके बाद मैं भागते भागते पहुँचा स्टंट शो की तरफ, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी। शो अभी अभी ख़त्म हुआ था और मैं उसे देखने से रह गया। जब मैंने बाहर खड़े लोगों के चेहरे देखे तो समझ में आया कि कुछ बड़ा मिस कर दिया है। बाद में मैंने YouTube पर इस शो के वीडियो देखे और सच में अफसोस हुआ, क्योंकि यह रामोजी फिल्म सिटी का सबसे दमदार और रोमांचक शो माना जाता है, जहां कलाकार लाइव स्टंट करते हैं। गाड़ियाँ, बाइक, एक्शन सब कुछ रियल टाइम में होता है। इसलिए मैं आपको साफ साफ सलाह दूंगा, स्टंट शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। टाइमिंग का ध्यान रखें और थोड़ा पहले पहुंच जाए। यकीन मानिए ये वो शो है जिसे देखने के बाद आप लंबे समय तक याद रखेंगे। मेरा मन तो थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन यही सोचा कि अगली बार रामोजी आने पर इसे ज़रूर देखूंगा। अब तक मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पास ही घूम लेता हूँ। स्टंट शो वैसे भी बेस स्टेशन पर ही होता है। यही वो जगह है जहाँ सुबह हमारी पहली बस ने हमें उतारा था। सुबह यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन अब शाम होने लगी थी और पूरा एरिया भीड़ से भर गया था। हर कोई चाय, कॉफ़ी या कुछ खाने के लिए रुका हुआ था। पूरा माहौल एक तरह की हलचल से भरा हुआ था। लोग पूरे दिन के टूर के बाद यहीं थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। मैंने एक गर्म कॉफ़ी ली और फिर मैजिक शो की तरफ चला गया। शो के अंदर इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए जगह मिलना मुश्किल था। मैंने कुछ मिनट खड़े होकर शो देखा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने जल्दी बाहर आने का फ़ैसला किया। अब शरीर कह रहा था कि बस अमोल, आज का दिन यहीं ख़त्म करो। थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने किड्स जोन देखा। यहाँ बच्चों के लिए ढेर सारे राइड्स थे, रेन डांस एरिया था, कुल मिलाकर एक फुल मस्ती वाला जोन। लेकिन मैंने सोचा कि इसे मैं स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़कर हॉरर शो देखता हूँ। ये शो भी बिल्कुल फ्री था और थोड़ी देर के लिए इसका मज़ा लेना अच्छा लगा। इसके बाद मैं वापस बेस स्टेशन की तरफ आया और यहाँ का माहौल तो एकदम बदल चुका था। सुबह का शांत एरिया अब पूरी तरह एनर्जेटिक और वाइब्रेंट हो गया था। हर दिन यहाँ शाम के शो होते हैं, लेकिन आज 15 अगस्त था तो माहौल और भी स्पेशल था।
लाइव डीजे और डांस परफॉर्मेंस चल रहे थे। लोग म्यूजिक पर झूम रहे थे, कलाकार स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे और हर तरफ बस खुशी, मस्ती और सेलिब्रेशन ही नजर आ रहा था। किसी को देखकर लगता था कि उन्होंने पूरा दिन घूमा और अब शाम को अपनी बची हुई एनर्जी यहीं डांस फ्लोर पर निकाल रहे हैं। मैंने भी कुछ देर खड़े होकर इस पूरे वाइब को महसूस किया। सच में रामोजी की शाम एक अलग ही एक्सपीरियंस होती है। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका, सोचा अमोल बस अब निकलना चाहिए, और मैं धीरे धीरे बस पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ गया, जहां से बस मुझे वापस पार्किंग एरिया ले जाने वाली थी। दोस्तों, अब मैं बस में बैठा हूं और रामोजी फिल्म सिटी पीछे छूटती जा रही है। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक टूर नहीं, बल्कि ज़िंदगी के कुछ प्यारे पल जैसा रहा। हर सेट ने एक कहानी सुनाई, हर जगह ने एक नई वाइब दी, कभी मज़ा, कभी शांति और कभी अपने ही अंदर कुछ महसूस करने का मौका। आज के दिन को याद करते हुए एक छोटी सी शायरी याद आती है। सफ़र वही है जो दिल को बदल दे और मंजिल वही जो खुद से मिला दे। आज का दिन ऐसा ही था, थोड़ा घूमना, थोड़ा सीखना और थोड़ा खुद को समझ लेना। उम्मीद है यह यात्रा आपको भी उतनी ही अच्छी लगी होगी। अगर कभी हैदराबाद आए तो रामोजी फिल्म सिटी ज़रूर देखिए। शायद आपको भी यहाँ अपने कुछ ब्यूटीफुल लाइफ मोमेंट्स मिल जाए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को थोड़ा और खूबसूरती से जीते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।